के दंपत्ति ने कटिहार वशिष्ठ दत्तक ग्रहण संस्थान से रह रही एक 6 साल की सुमन को अपनी बेटी के तौर पर तमाम प्रक्रिया पूरा करते हुए अपना लिया और अब सुमन 7 समंदर पार अपने नए विदेशी माता पिता के घर बेटी बनकर रहेगी। दरअसल न्यूजीलैंड की डैनियल जेम्स हैंसन और सरबर्न क्रिस्टी का कोई संतान नहीं है। उन लोगों ने विदेशी दंतक संस्थान ऑफ के माध्यम से बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई थी, जिस पर बच्चों के एडमिशन के लिए काम करने वाले भारत के संस्था कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी के माध्यम से न्यूजीलैंड के यह दंपत्ति कटिहार के इस विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान पहुंचे और इस बच्ची को माता पिता के तौर पर अपना लिया। बच्ची को अपनाने के बाद जहां डैनियल ने कहा कि वह पिता के तौर पर सुमन को एक बेहतर जिंदगी देगा, वहीं मां ने कहा कि उनके लिए एक भावनात्मक पल है जिसे वह वर्णन नहीं कर पा रही हैं। वे लोग पहले से निसंतान हैं और अब आगे सुमन को बेटी जैसा प्यार देकर बेहतर जिंदगी देंगे। Ecstatic. It's been a long process to get to this point. Yep. So lovely to meet Suman, and lovely to start this new journey. Do you assure us that you will take care a lot after she will be with you in New Zealand? Yes, of course. Yes, of course. New Zealand has lots of opportunities, and it's a lovely place to grow up and live. And there'll be lots of opportunities for Suman, and importantly to us, we want to keep her culture alive, so we can come back and be, so we don't lose sight of this. Dan Hansen. Yeah. You are feeling after adopting this children? How much excitement do I have? Yeah. A lot. We've waited a long time to meet Suman and to adopt her, so a lot of excitement. You are from where? From Tauranga in New Zealand. How this idea come to your mind to adopt these children? There are so many children in India who is helpless or something like that. How this idea come to your mind to adopt Suman? As foreigners, we are matched by Kara with a child, and we accepted our match with Suman. Name, please name. What is your name? My name? What's your name? Yeah, my name's Sharon Sutherland Hansen. Thank you. Yeah. वहीं कटिहार के विशिष्ट दंतक ग्रहण संस्थान के मैनेजर प्रियंका कुमारी ने कहा कि तमाम सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से यह दंपत्ति पिछले कई महीनों से उन लोगों के संपर्क में थे और अब तमाम कागजी प्रक्रिया पूरे होने के बाद सरकार के आदेश पर सुमन को बेटी के तौर पर उन लोगों को सौंपा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आगे सुमन को अपने माता पिता के साथ एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। ये न्यूजीलैंड से हैं और इनका रजिस्ट्रेशन जो है इंटरनेशनल एजेंसी से यही होता है और उसके बाद जैसे जिस भी कंट्री से इनको लेना होता है वो चूज़ करते हैं और हमारे यहाँ के जो इंडिया के जहाँ पे हेग कन्वेंशन हुआ है जिस कंट्री से हुआ है उसी कंट्री से इंडिया का एडॉप्शन होता है, तो उसमें एक न्यूजीलैंड भी है। और किसकी बच्ची क्या नाम है जिसका सुमन कुमारी नाम है जिस बच्ची का एडॉप्शन हो रहा है। कहाँ से आप लोग उसको कितना साल की उम्र में लाया था? अभी कितना साल की उम्र है? हमारे यहाँ ये गया से ट्रांसफ़र होके आई थी, उसके बाद 1 साल हो गया, मतलब 4.5 साल की थी, अभी 5.5 साल की है। एक भ्रम रहता है कि विदेश में भेजा जाता है कि वहाँ बच्चे को ठीक ठाक देख रेख होता है या नहीं, इसके लिए आगे क्या होता है? वहाँ से फॉलोअप रिपोर्ट आता है हमारे पास। आफा जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो इन सारे पे नज़र रखती है कि कैसे बच्चे का केयर किया जा रहा है, 6-6 महीने पर वो लोग रिपोर्ट भेजते हैं जिसका हम लोग कोर्ट में भी सारा फॉलोअप रिपोर्ट वगैरह भेजा जाता है। न्यूजीलैंड के ये दंपति फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आए क्या पहले भी आए? प्रोसेसिंग के लिए बच्चे को देखे थे क्या? कोरोना के कारण नहीं आ पाए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही गूगल मीट के द्वारा कोर्ट से ऑर्डर हुआ इनका, सारा उसी में मीटिंग करके उनको कोर्ट का ऑर्डर मिला है। स्पेशल चाइल्ड है ये? नहीं, स्पेशल नहीं, नॉर्मल बच्ची है। ये क्या नाम है दंपति का, क्या नाम है? मिस्टर डैनियल जेम्स हैंसन एंड मिसेज शैरन क्रिस्टी। क्या नाम है आपका, परिचय क्या है? मेरा नाम प्रियंका है, कोऑर्डिनेटर सा कटिहार। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम सुमन कुमारी है।